नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऊर्जा मंत्री बोले 2025 तक हर घर में लगा कर रहेंगे स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल, कांग्रेस भी मैदान में कूदी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अशोक चौधरी के जेडीयू महासचिव बनते ही बेटी सांभवी गर्जी। तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पे जेडीयू का तंज खौफ पैदा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का पप्पू यादव ने लिया जायजा, सीएम से बड़ी मांग। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। सांसद वीणा देवी के पति बोले बेटे की हत्या हुई, जेडीयू एमएलसी का दावा। मधुबनी में मेडिकल कॉलेज का छात्र लापता, एफआईआर दर्ज। बिहार में दिखेगा चक्रवाती तूफान का कहर, भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। इन दिनों इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे डाली है। आरजेडी के आंदोलन करने की चेतावनी को लेकर बिहार सरकार की तरफ से ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने मोर्चा संभालते हुए जवाब दिया है। ऊर्जा मंत्री ने आरजेडी के आरोपों को बेतुका बताया है। कहा है कि आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके समय बिजली का उत्पादन कितना होता था, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। पहले 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था। बिजली स्मार्ट मीटर में यदि कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच होगी। स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं होगा। 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। बिहार में लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान तेज करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं होगा, तब तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। 30 सितंबर से अगले चरण के आंदोलन की शुरुआत होगी। 30 सितंबर को सभी जिलों में स्मार्ट मीटर पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर से फिर से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। नालंदा जिले से इसकी शुरुआत होगी। 2022 की स्टडी के अनुसार 65 से 70% आबादी के पास बिहार में स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार में जिस पर भी स्मार्ट शब्द लग गया, वह लूट का धंधा बन गया। मंत्री अशोक चौधरी को जेडीयू में बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। अशोक चौधरी को अब जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। दरअसल जहानाबाद में भूमियार जाति को लेकर विवादित बयान देने के बाद अशोक चौधरी ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अशोक चौधरी ने बढ़ती उम्र पर एक्स पर एक कविता पोस्ट कर जेडीयू के अंदर खाने खलबली मचा दी थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर चौधरी ने तंज किया है। इसके बाद जेडीयू ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। तमाम तरह की बातों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी। अशोक चौधरी के जदयू महासचिव बनते ही सांसद सांभवी चौधरी ने विरोधियों पर प्रहार किया है। सांभवी चौधरी ने पिता को जदयू में मिली अहम जिम्मेदारी पर हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से अलग अलग कारणों से विवादों में घिरे रहने के कारण जदयू के कई नेताओं ने अशोक चौधरी पर तंज कसा था। उन्हें भी सांभवी चौधरी ने जवाब दिया है। पिता अशोक चौधरी को बधाई देते हुए उनके कद में हुई बढ़ोतरी को लेकर विरोधियों को निशाने पर लिया है। सांभवी ने कविता की पंक्ति से विरोधियों पर तंज कसा है। बांधने इनको जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि उन्हें बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अंतः गगन, सुनने को साध न सका है, वो इन्हें बांध कब सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार जताया है। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं का क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से पूरे बिहार में हुई क्राइम बुलेटिन जारी किया है। तेजस्वी यादव ने बुलेटिन जारी करने पर जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की उम्र काफी कम है। तेजस्वी के आपराधिक आंकड़ों पर जदयू ने संज्ञान ले लिया है। जदयू का कहना है कि तेजस्वी जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, उन्हें यूं ही हवा में जारी न करें। उन्होंने कहा है कि वो अपराध के ऐसे आंकड़े जारी करें जो एफआईआर नंबर, डेट और थाना भी बताएं। एक एक अपराध के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। उनकी उम्र और तजुर्बा अभी कम है। उन्हें बिहार के लोगों के मन की समझ नहीं है। बिहार तो छोड़िए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जरूरत भी समझ नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूर्णिया कटिहार लोकसभा क्षेत्र
के सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान कहा कि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति काफी दयनीय है। लोग खाने के मोहताज हैं, मवेशी को चारा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन इलाकों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जाए। वहीं हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कटिहार आने से पहले जो बाढ़ग्रस्त इलाके पर जाकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों का पहला हक इन बाढ़ पीड़ितों का है, लेकिन यहां अधिकारी, मंत्री और संतरी पीड़ित का पैसा खा लेते हैं। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति काफी विकराल है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी 6 महीने के दौरान पूरे राज्य में जनसुराज के कार्यकर्ता ही दिखेंगे। प्रशांत किशोर ने एक सभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर के बाद हम प्रचार में लगेंगे। अभी तक तो हम चल रहे थे, हमने अपनी पार्टी का प्रचार कहाँ किया है। उन्होंने अपने समर्थकों को इस बात का भरोसा दिलाया कि 6 महीने के भीतर उनकी पार्टी हर जगह नजर आएगी और 15 महीने बाद बिहार में हमारी सरकार होगी। पीके 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैशाली सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू की सड़क हादसे में 23 दिसंबर को मौत हुई थी। इस मामले में नया मोड़ आया है। दिनेश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। आवेदन में कहा है कि बेटे की मौत साजिश भी हो सकती है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और इसकी जांच होनी चाहिए। थाने में दिए आवेदन में दिनेश सिंह ने कहा है कि मुझे आशंका है कि अज्ञात लोगों के द्वारा साजिश के तहत राहुल राज उर्फ छोटू की अज्ञात वाहन से धक्का मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का छात्र आशीष चंद्रा बीते 1 सितंबर से लापता है, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। जिले में मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। पिता का कहना है कि फोन किया तो रिंग होने के बाद भी फोन नहीं उठाया गया। आशीष चंद्र की उम्र 27 साल बताई जा रही है। दरअसल मधुबनी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहकर वो पढ़ाई करता था। पिता का कहना है कि आखिरी बात 30 अगस्त को रात 8 बजे हुई थी। उसके बाद 1 सितंबर से वो लापता है। ऐसे में एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे और उनके बेटे को सही सलामत घर लौटा दे। अपने आखिरी दौर में मानसून एक बार फिर जमकर बरसने वाला है। बिहार में मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक मानसून के जमकर बरसने की संभावना जताई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में इसका असर दिख रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के हिसाब से आने वाले 2 या 28 सितंबर तक बिहार में खूब बारिश होगी। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने सुपौल, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर, मधुबनी के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर वैशाली, मधेपुरा, दरभंगा, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, पटना, गोपालगंज, सहरसा, मुजफ्फरपुर के कई स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।